मार्च 15 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रेम का प्यासा एन हरि कीर्तन की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 1 से लेके 10 आयत तक। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मुख्य वचन रोमियो अध्याय 5 वचन 5। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। बचपन में मैं गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वेल्लोर में वेकेशन बाइबल स्कूल में जाती थी। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता था। आसमान में बादल नहीं होते थे, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं होता था, यहाँ तक कि हवा का भी नामो निशान नहीं होता था। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए हमें बस बोतलों में पानी और फलों के स्वाद वाला जूस मिलता था, जिसे स्वयं सेवक बाल्टियों में भरकर लाते थे। हम अपने हिस्से के एक मग जूस के लिए अपने कप लेकर कतार में खड़े हो जाते थे। हम इसे कितनी धीरे धीरे पीते थे, फिर भी हमारे कपों का जूस खत्म हो जाता था और हमें और अधिक की प्यास लगती थी। शायद ही कभी दूसरा ग्लास मिल पाता था। जैसे ढक्कन यानी भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक विशाल प्रायद्वीप, उसकी गर्मियों में तरल पदार्थों की हमारी प्यास होती है, वैसे ही हम सभी इस विनाशकारी प्रेमहीन संसार में प्यार के प्यासे हैं। हम कई जगहों पर प्यार की तलाश करते हैं और पाते हैं कि अक्सर ये सीमित होता है और दासहीन हो जाता है या शर्तों पर होता है और इसे अर्जित करने की आवश्यकता होती है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जीवन जल का एक स्रोत है जो कभी नहीं सूखता है। जीवन जल पवित्र आत्मा को संदर्भित करता है। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये नियंत्रित वितरण या हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है, बल्कि ये असीम और माप से परे है। यहाँ तक कि जब हम उसके विरुद्ध विरोध कर रहे थे, ये तब भी परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए मरने के लिए भेजकर हमारे लिए अपना प्रेम प्रदर्शित किया। यीशु के बलिदान के कारण
हम उससे अलग होने के अकेलेपन से बच जाते हैं और हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं, जो अपना प्रेम उंडेलता है और हमारे भीतर प्रेम का एक स्रोत बन जाता है। यदि आप प्रेम के प्यासे हैं तो परमेश्वर के पास जाएं, वो प्रेम है। जब आप स्वीकृति और प्रेम के लिए प्यासे महसूस करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? परमेश्वर ने अब तक आपके लिए अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित किया है? प्रिय परमेश्वर, मुझे अनंत प्रेम से प्यार करने के लिए धन्यवाद। मुझे भर दें ताकि मैं फिर से प्यासा ना रहूं। आमीन।